हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिम्प्टोट्स ऑफ द पोलर कर्व्स, अर्थात ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां। तो दोस्तों इसमें एक नियम है और बस उस नियम की मदद से हम इन सवालों को बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और सरल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि अल्फा समीकरण एफ थीटा बराबर 0 का एक मूल है, अर्थात एक रूट है, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा, यही एसिम्प्टोट का इक्वेशन है किसके करस्पॉन्डिंग? वक्र 1 बाई आर बराबर एफ थीटा की मूल अल्फा के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन इस रूप में दिया होगा, या अगर नहीं दिया होगा तो आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है, और इसी कर्व की ये एसिम्प्टोट्स है किसके करस्पॉन्डिंग? रूट अल्फा के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम सवालों को पढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास सवाल दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। जब आप सवाल समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये नियम ये कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और फिर तुरंत आंसर आ जाएगा। तो दिया हुआ वक्र है दोस्तों, ठीक है, दिया हुआ वक्र है या कर्व है आर थीटा बराबर ए। ठीक है, आर थीटा बराबर ए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस रूप में पहले कर्व के इक्वेशन को फिट करना है, 1 बाई आर करना है। मतलब आर को नीचे ले जाओ, ए को इधर ले आओ, तो 1 बाई आर बराबर हो जाएगा दोस्तों थीटा बाई ए। ठीक है, और इसी को आप मान लो एफ थीटा मान लो। आपको कर्व के इक्वेशन को इस रूप में चेंज करना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 बाई आर अकेला किया, जो बच गया उसको इधर लाया और इस पूरे को एफ थीटा बोल दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको अगला काम करना है एफ थीटा। अब आपको मिल गया एफ थीटा, अब आपको इसको 0 के बराबर रखना है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब एफ थीटा बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। दोस्तों एफ थीटा कौन है? थीटा बाई ए। इसको 0 के बराबर रखोगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा बराबर 0 आ जाएगा। इसी को आप अल्फा कह दो। थीटा की जो वैल्यू आएगी उसी को आपको अल्फा बोलना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, यदि अल्फा समीकरण एफ थीटा बराबर 0 का एक मूल है, तो यही इसका एक मूल है, मतलब इसका एक रूट है, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी इसी को आपको अल्फा बोलना है। ठीक है, आप अच्छे से गौर करके देखो किसको क्या क्या बोल रहे हो। पहले कर्व के इक्वेशन से आपको 1 बाई आर की वैल्यू निकालनी है। 1 बाई आर एक तरफ रखकर जो भी इधर बचेगा उसी को एफ थीटा मानना, फिर एफ थीटा जो भी आपको दिखेगा, ठीक है, उसको 0 के बराबर रखना, उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालना, उसको अल्फा कहना। अब बस हो गया। तो अतः वक्र की अभिष्ट अनंत स्पर्शियां हैं, therefore the required asymptotes of the curve। तो कौन सी होंगी देखो तो, आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। अच्छा, एफ डैश अल्फा भी निकालना बाकी दोस्तों, एक चीज हमारा बच गया है। एफ डैश अल्फा कैसे निकालेंगे बताऊं? जो आपका एफ थीटा है ना, उसको आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो चलिए करोगे तो कितना आएगा, देखो एफ थीटा कितना है हमारे पास, थीटा बटे ए। तो एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 बाई ए बचेगा। अब उसमें एफ डैश थीटा अगर आपको मिल चुका है तो एफ डैश अल्फा निकालना है, क्योंकि एसिम्प्टोट वाले फॉर्मूले में हमको एफ डैश अल्फा की जरूरत पड़ती है। तो थीटा के स्थान पर अब आप क्या रख देंगे, अल्फा। तो सर इधर तो थीटा है ही नहीं, तो ये 1 बाई ए ही आएगा। अगर मान लो थीटा यहाँ पे कहीं बचा हुआ होता, डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी वहां थीटा बच जाता, बचा हुआ होता, तो हम दोनों ओर थीटा के स्थान पर क्या रख देते, अल्फा रख देते। तो यहाँ पे अगर थीटा होता तो उसके जगह में अल्फा रखता, फिलहाल नहीं है, तो एफ डैश अल्फा भी हमारा उतना ही है जितना की है ना, तो 1 बाई ए आ गया। अब चलिए इसमें मान रख दीजिए सबका। ठीक है, तो वक्र की जो अभिष्ट अनंत स्पर्शियां इस समीकरण द्वारा दी जाती है। तो लिखना आप, इट इंप्लाइज दैट आर साइन थीटा माइनस अल्फा, अल्फा किसको बोले हो दोस्तों? ठीक है, अल्फा 0 है, अल्फा 0 है, तो अल्फा 0 हो गया, 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। एफ डैश अल्फा कौन है, 1 बाई ए। इसका मतलब ये है, सॉरी ये 1 बाई ए आया है ना, तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बराबर ए।
हो गया, आपका आंसर आ गया दोस्तों। कहीं भी डाउट हो तो पूछिए दोस्तों, ठीक है। आप ऐसा ना सोचना कि सर ये तो थीटा की वैल्यू तो जीरो है सर, जीरो लिखो, नहीं, वो हमने एफ थीटा बराबर जीरो रख के थीटा की वैल्यूज निकाली है, वो है ये। एसिम्प्टोट तो आपको आर थीटा के टर्म्स में लाना ही पड़ेगा ना। तो ये जो थीटा की जो वैल्यूज आई है ना, वास्तव में उसको हमने अल्फा कहा है, तो अल्फा की जगह आपको जीरो रखना है। ऐसा ना करें कि आप थीटा की जगह वो जीरो रख दें, उसका नाम अब अल्फा हो गया है, तो अल्फा के स्थान पर आप आपको जीरो रखना है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया दोस्तों, और दूसरा भी बनाते हैं, बहुत सिंपल है। तो दूसरा क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ कर्व कौन सा दोस्तों, आर साइन एन थीटा बराबर ए। तो यहाँ से फिर से आप 1/r की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो यह जाएगा आपका साइन एन थीटा बटे ए। इसी को आप एफ थीटा मान लो, एफ थीटा मान लो दोस्तों इसी को। उसके बाद आप तुरंत एफ थीटा बराबर जीरो रख के हल करो। तो एफ थीटा बराबर जीरो रखोगे दोस्तों, अर्थात साइन एन थीटा बटे ए बराबर जीरो। ए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन एन थीटा बराबर जीरो। दोस्तों अब आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे व्यापक हल हमको किस तरह से लिखना है। साइन साइन एन थीटा बराबर जीरो, तो जीरो साइन कितने की वैल्यू होती है, बोलोगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो उसको व्यापक रूप में लिखना है। तो व्यापक मतलब जनरलाइज रूप में लिखना है, तो साइन एम पाई आप लिखिएगा यहाँ, क्योंकि एन पहले से यूज हो चुका है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे एम पाई लिख रहे हैं, ठीक है। याद रखो साइन एम पाई इज इक्वल टू जीरो होता है। एम की जगह चाहे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू रख लो, साइन 1 पाई भी जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो, साइन -1 पाई जीरो, साइन -2 पाई जीरो, सब जीरो होता है, इसलिए जीरो की जगह हम लोग साइन एम पाई रख दिए। एंगल्स की तुलना करोगे तो आपको मिलेगा एन थीटा बराबर एम पाई, थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा एम पाई बटे एन, और इसी को कह देना अल्फा। एम पाई बटे एन को ही क्या कह दिए, अल्फा। फिर अगला काम क्या करना है दोस्तों, अब हमको निकालना है एफ डैश थीटा। एफ डैश थीटा कैसे निकालेंगे, इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एन थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एन थीटा, परंतु थीटा का कोफिशिएंट सामने आएगा और अपॉन एज का दस रहेगा। तो अगर एफ डैश थीटा आपका आ गया, तो अब आप एफ डैश अल्फा निकालो। ये सब क्यों करना है, क्योंकि हमको ऐसे प्रोट्स का इक्वेशन पता है, उसमें जिन जिन चीज की जरूरत है वो निकालना पड़ेगा। अल्फा निकाल चुके हैं। अल्फा किसको बोलते हैं हम लोग, जब एफ थीटा बराबर जीरो रख के सॉल्व करते हैं तो जो थीटा का वैल्यू आता है उसको अल्फा बोलते हैं। और एफ डैश अल्फा क्या है, तो एफ डैश अल्फा के लिए आपको एफ डैश थीटा निकालना पड़ेगा, अर्थात जो एफ थीटा पहले आप उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आप थीटा के स्थान पर उसमें अल्फा रखोगे। दोस्तों यहाँ पे अल्फा का मान, ये देखो अल्फा का मान कितना है, एम पाई बटे एन। तो यहाँ पर अब हम लोग अल्फा का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश अल्फा बराबर एन कॉस एन, और ये अल्फा का मान कितना है, देखो अल्फा किसको बोले हो आप, अल्फा एम पाई बटे एन को बोले हो, तो एम पाई बटे एन रख देंगे और अपॉन ए है, एन एन कट जाएगा तो एन कॉस एम पाई बटे ए मिलेगा दोस्तों। ये आपका एफ डैश अल्फा हो गया। तो ये एफ डैश अल्फा अपन ने पता कर लिया, और बस अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिए हुए वक्र की अनंत स्पर्शियां निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती है। ये पूरा आप लिखिएगा, कौन से समीकरण द्वारा दी जाती है, ये देखो, आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। दोस्तों अब आप मान रख दीजिए, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, अल्फा का मान क्या है, एम पाई बटे एन, और 1/f डैश अल्फा, एफ डैश अल्फा मतलब एन कॉस एम पाई बटे ए, तो ए पलट पलट के ऊपर चले जाएगा, आर साइन थीटा माइनस एम पाई बटे एन, ए अपॉन कॉस एम पाई। ये आपका आंसर आ गया, देखो, ठीक है। यही वक्र की अभिष्ट अनंत स्पर्शियां हैं, ध्रुवीय वक्र अर्थात पोलर कर्व्स, ठीक है। तो मैं आपको इसका बढ़िया सा नियम बता देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। जो पोलर कर्व आपको दिया है वहां से आप 1/r को अकेले रख करके जो बच गया उसको दूसरे पक्ष में रख देना, उसी को एफ थीटा कह देना,
अब जो उसी को आप एफ थीटा कह दोगे, तो अब आपको एफ थीटा बराबर 0 रख करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको थीटा का मान निकालना है। जो थीटा का मान निकलेगा उसी को अल्फा कहना। उसके बाद जो एफ थीटा जिसको आप बोले रहोगे उसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद आप उसको आगे बढ़ाते जाओ। जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो थीटा की जगह अल्फा रखना है, बिकॉज आपको सूत्र में एफ डैश अल्फा की जरूरत है। तो एफ डैश अल्फा अर्थात दोनों पक्षों में थीटा की जगह अल्फा रखना, फिर अल्फा का मान रख देना। ठीक है, यहाँ पर अल्फा का मान रख दिए, उसके बाद आप सूत्र लगा लिए और हो गया खेल खत्म। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।